हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सेवांग बाई सिंह में स्वागत है। हमने पिछले टर्न पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। हमारे प्रेजेंट के तीनों रूल कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे प्रेजेंट के कौन कौन से रूल कंप्लीट हो चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमने इनकी क्या बना ली है? एक्टिव से पैसिव बना ली। हमने इनके रूल्स कंप्लीट कर लिए और इनकी तीनों की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हमारा जो फोर्थ टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते, नहीं ये हमारे एग्जाम में आती है, नहीं ये हमारे कोर्स में 12th तक या आगे भी हम इंग्लिश पढ़ते हो तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाने को नहीं आती है कहीं भी। ठीक है, तो केवल कौन कौन से टेंस के पैसिव वॉइस बननी पड़ती है हमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। केवल इन टेंस की ही पैसिव वॉइस बनानी पड़ती है एक्टिव से पैसिव वॉइस, है ना। ठीक है, और हमने भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, प्रेजेंट जो मैंने आपको फर्स्ट रूल, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर इस वीडियो जो एक्टिव एंड पैसिव को फर्स्ट लेक्चर था, मैंने उसमें आपको सभी को बता रहेगा कॉमन रूल्स बताए थे मैंने आपको। और मैंने आपको 12 टेंस में केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, मैंने उसमें आपको बिल्कुल अच्छे डिटेल से बता रखा है। ठीक है, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार उस लेक्चर को भी देख लेना। ठीक है, मैंने उसमें आपको हर एक चीज़ बता रखी है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपस में परिवर्तन बता रखा है, हर एक अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने उसमें आपको बता रखी है जो बुनियादी चीज़ें हैं। वैसे तो मैं इसमें बताता चलता हूँ जो हमारे रूल्स है, इसमें मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी बता देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हैं। ठीक है, वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, है ना। और आपने वे वीडियो सारी देख भी ली होगी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू है स्टूडेंट्स, वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कुछ समझ में नहीं। चलिए आज हम 4 रूल पढ़ते हैं। ये हमारा 4 रूल होगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का। अब हमारे किस चीज़ के चल जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमारे प्रेजेंट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे चलेंगे पास्ट के। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट का फर्स्ट रूल है, लेकिन हम सीरीज वाइज चले तो ये हमारा रूल नंबर 4 है। ठीक है, हम ये कौन सा रूल है? हमारा रूल नंबर 4 है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या पढ़ेंगे? हम रूल पढ़ेंगे, और ये हमारा 4 रूल है। चलिए पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए क्या बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनकी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम क्या बनाएंगे? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव दिया होगा, हमें क्या बनाना पड़ता है? पैसिव हो जाता है हमारे एग्जाम में, तो वही सीख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए कैसे। ठीक है, तो भाई जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की जो है क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो क्या आएगी सब्जेक्ट के अनुसार? क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वाज या वर्ब लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ आई, जितने भी हमारे पैसिव वो एक्टिव से पैसिव वॉइस बने थर्ड फॉर्म सभी के साथ आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 4 है हमारा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको रूल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है सॉरी भाई, मैंने आपको वैसे तो स्ट्रक्चर तीनों प्रेजेंट के बता दिया है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रक्चर, पर मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का रूल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर है। हमें सबसे पहले क्या करते हैं? सभी के रूल्स स्ट्रक्चर सेम है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, स्ट्रक्चर है। हमें सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है हमें, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके हिसाब से? टेंस के हिसाब से, वे सब्जेक्ट के अनुसार है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार इसे अर्थात करके समझ लीजिए। मैंने इसे अर्थात करके समझाया हुआ है। अर्थात पॉइंट फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले हमें क्या करना? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सबसे पहले क्या काम करना? हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड पॉइंट होगा फिर हमारा। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखने किसके हिसाब से? टेंस के हिसाब से, वे सब्जेक्ट के अनुसार लिखे। हमें एक बार तो टेंस देखना कि भाई हमारे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, तो हमें टेंस देख लिया भाई कौन सा है। फिर हमें किसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। ठीक है,
अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या लगाना है, फिर हम थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट को लगाकर बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भाई हमें क्या करना होता है, भाई बाय लगाना है, बाय लगा दिया, फिर हमें क्या देखना है भाई, जो हमारे सबसे सब्जेक्ट होगा उसको ही हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं इसके आधार पर। चलिए अब हम इसके आधार पर एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे आपकी सुविधा के लिए, अब इन 4 एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। चलिए मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, सी डिड हर होमवर्क, सी डिड हर होमवर्क। तो भाई अब इसमें हमें फॉर्म पहचाननी, भाई एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया नहीं, जो हमारा पास्ट टेंस होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हमारी सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, वो भी अफर्मेटिव में आती है। सेकंड फॉर्म किस में आती है, अफर्मेटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव और इंटरगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, आप इसे अच्छे से कर लेना, मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल दिया हमें, सी डिड हर होमवर्क, ठीक है। तो भाई जो डिड है ना, वो क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। किस सेकंड, डिड किसी सेकंड फॉर्म होती है, डू की होती है सेकंड फॉर्म, किसकी, डू की, डू की सॉरी, डू होती है फर्स्ट, सेकंड होती है डिड और थर्ड होती है डन। डन तो आपको याद होगी, ये डू की थर्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, डू डिड। तो सेकंड फॉर्म हमारी सब पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में आती है, ठीक है, और सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। बस अफर्मेटिव में आती है इंडेफिनिट की, ठीक है, पास्ट में सेकंड फॉर्म। तो डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये भी आया हुआ सेंटेंस है, शायद मुझे लगता है ये मतलब आ चुका है, ये कोई से ना कोई से सन में आया था, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा कौन से सन में आया था, पर ये अभी ज़्यादा पुराना सेंटेंस नहीं हुआ है, ये अभी आया था, ये फर्स्ट सेंटेंस 4-5 साल पुराना होगा लगभग, शायद मेरा अंदाज़ा यही है, लेकिन शायद ये उसके बाद आ चुका है, पर आ चुका है, ये कई बार चुका है, बहुत ही इससे बच्चे कन्फ्यूजन हो गए थे डिड को देखकर, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है डू की, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सी डिड हर होमवर्क, तो भाई फॉर्म लगी हुई है, और हमारा जो भी जिसकी 3 फॉर्म होती है उसका अगला शब्द क्या होने वाला, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा हर होमवर्क, एक साथ हर होमवर्क। तो सबसे शुरू में सब्जेक्ट में जाएगा हर होमवर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वाज या वर्ब में से, तो एक के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, तो एक वचन है हर होमवर्क तो वाज आएगा, फिर डिड की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय आएगा और फिर सी का हो जाएगा हर, ठीक है। हर होमवर्क आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, वाज या वर्ब में से एक वचन के साथ वार, फिर डिड की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय और फिर सी का हर, ठीक है। सेकंड चलते हैं, दे डिड नॉट कॉल मी एट द गेट, दे डिड नॉट कॉल मी एट द गेट। अब यहाँ मत कन्फ्यूजन ना कि डिड आ गया, ऊपर भी डिड आ गई, तो डू की ये तो अफर्मेटिव में है, और फिर ये डू की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ क्या है, ये एक्टिव के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, अपने डिड नॉट आते हैं ना ये अब नेगेटिव में, तो इसलिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म तुम्हारी क्या है, काल है फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। ये तो पहचान लोगे, अफर्मेटिव का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, पर लेकिन कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया अब, क्योंकि मैंने आपको बहुत सिंपल चीज़ बता दी है, ठीक है। बहुत ही आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे सब चीज़ें, ठीक है। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करके बता दिया करो, ठीक है। चलिए सेकंड चल पढ़ते हैं, दे डिड नॉट कॉल मी एट द गेट। कॉल है हमारी फर्स्ट फॉर्म, और इससे अगले शब्द क्या होगा, ऑब्जेक्ट, भाई ये ऑब्जेक्ट मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने, सब्जेक्ट आपस में ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन, तो मी का हो जाता है सब्जेक्ट बनाते हुए आई, ठीक है। आई एक वचन में आता है, तो फिर वॉज, नोट एक्टिव में तो पैसिव में नोट आएगा, ठीक है, नोट, फिर थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और फिर जो बच गुजरा वो लिखते एट द गेट, फिर बाय, डिड कुछ नहीं होती, तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के हिसाब से, और हमने हमारी पैसिव के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, ठीक है, और नोट एक्टिव में था तो पैसिव में भी नोट आया, फिर कॉल्ड आएगा, फिर एट द गेट जो बच गुजरा, फिर बाय लगाकर देखा हो जाएगा देम, ये बन जाएगा सेंटेंस, आई वॉज नॉट कॉल्ड एट द गेट बाय देम, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, डिड यू वॉच अ फिल्म,
ठीक है। तो क्या आएगा, वॉच फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म वॉच, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड होती है, ठीक है। तो इससे अगले शब्द क्या जाएगा हमारा, ए वॉच है भाई, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो इससे अगला शब्द क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए फिल्म। ऐसा हमारा सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट से पहले भाई ये क्वेश्चन मार्क वाला इंटरगेटिव का, तो इससे पहले क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ए फिल्म एक है, तो उससे पहले रहेगा एक वजह के साथ वॉच, फिर ए फिल्म सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म वॉच की वॉच्ड, फिर जो कुछ बच नहीं रहा फिर लिख देंगे हम बाय, और फिर यू का यू, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। ये डिड यू वॉच अ फिल्म, भाई ए फिल्म वॉच है, वॉच की सेकंड फॉर्म भी वॉच, थर्ड फॉर्म भी वॉच, और ए फिल्म हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है। फिर सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, वॉच आ जाएगा, क्योंकि भाई एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब हमारे क्वेश्चन वर्ग में शुरू में आते, ठीक है। फिर ए फिल्म, फिर थर्ड फॉर्म वॉच्ड, फिर आएगा बाय, और फिर यू, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो फोर्थ हमारा हु टोल्ड देम हिंदी, तो हो का क्या हो जाएगा हमारा, बाय हुम। हु वाले तो आपको याद ही होके, अब तो ये कन्फ्यूजन ही नहीं है, हु वालों में तो अच्छे से समझ में आ गया। हु का हो जाएगा बाय हुम, फिर टोट भाई सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से अगला शब्द क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ऑब्जेक्ट के बाद ही क्या होगा हमारा, हमें ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट। और भाई दे, तो भाई दे आए, दे तो वो वचन है भाई, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये हमसे गलत लिखा गया, यहाँ वर आएगा, ये बन जाएगा वर दे, फिर थर्ड फॉर्म आएगी टोट, और फिर हिंदी, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये बनेगा बाय होम वर दे हिंदी, दे आएगा, दे डैम हो जाएगा दे के हिसाब से हेल्पिंग वर, फिर टोट थर्ड फॉर्म, फिर हिंदी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ लिखवा देता हूँ, मैंने अभी बताया था ना भाई, मैं लिखवा देता हूँ आपको, अफर्मेटिव के साथ जो है ना, अफर्मेटिव के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म कब आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या आया था हमारा, डू की आएगी ना, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, और सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। आपको 4 एग्जाम्पल्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार आप इनका देख लीजिए, ठीक है। चलिए कल हम इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे लगे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई सा सेंटेंस या कुछ भी रूल समझ में नहीं, स्ट्रिक्ट से समझ नहीं आया, तो आप एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।